आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक अध्याय जिसका नाम है अलंकार। तो अलंकार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज अलंकार की पुनरावृत्ति कर लेते हैं इस विषय की। और सबसे पहले जानते हैं अलंकार की परिभाषा, यानी अलंकार किसे कहते हैं। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं, यानी जिन शब्दों से काव्य पंक्तियों में सौंदर्य उत्पन्न हो, वो और ज़्यादा रोचक या सुनने में अच्छी लगें, तो ऐसे शब्दों को ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आभूषण मतलब क्या होता है? आभूषण यानी गहने। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। तो हम कह सकते हैं कि काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अव्यय को ही अलंकार कहते हैं। तो जिनसे काव्य की शोभा बढ़े, ऐसे ही शब्दों को अलंकार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य को सुंदर और रोचक बनाकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। तो जैसे आभूषण है जो वो एक स्त्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, उसी तरह हमारे जो अलंकार है वो साहित्य या काव्य की सुंदरता को बढ़ाकर उसको और रोचक और सुंदर बना देते हैं। रस जो है, हमने पढ़े थे, रस जो होते हैं वो काव्य में आनंद की अनुभूति कराते हैं, पढ़ने वाले को उससे और आनंद उसका बढ़ जाता है। लेकिन अलंकार क्या है? वो काव्य में शब्द या अर्थ के माध्यम से सौंदर्य को उत्पन्न करते हैं, वो और ज़्यादा उसको सुंदर बना देते हैं। अलंकार में शब्द, अर्थ या भाव के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है। तो जो अलंकार है वो 3 तरह से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। एक तो अर्थ के माध्यम से, एक शब्द के माध्यम से और भाव के माध्यम से। इसलिए अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार हमारे कोर्स में है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में ही पढ़ेंगे। तो शब्द अलंकार कहाँ होता है? शब्दों के कारण जब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, तब वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। और शब्द अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। तो ये तीनों अलंकार काव्य में कहाँ कहाँ होते हैं और कब कब हम कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है या श्लेष अलंकार है या यमक अलंकार है, वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार काव्य में कहाँ होता है। तो अनुप्रास अलंकार काव्य में उन पंक्तियों में होता है जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए या वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार में आप उदाहरण देखें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो च वर्ण बार बार आ रहा है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण हम देखेंगे, अगला भेद है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या है? श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष शब्द का क्या अर्थ है? चिपका हुआ। तो जहाँ एक काव्य में एक ही शब्द हो लेकिन उसके कई अर्थ उससे जुड़े हों, तो वहाँ उन पंक्तियों में श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखें, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरा होए। तो इस पंक्ति में हमारा श्लेष अलंकार है। शब्द अलंकार का तीसरा भेद जिसका नाम है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार किन पंक्तियों में होता है? यमक अलंकार उन पंक्तियों में या वाक्यांशों में होता है जहाँ पर शब्दों और वाक्यांशों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, लेकिन उनके अर्थ हमेशा अलग होते हैं। यानी शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन शब्द का अर्थ जो होगा वो अलग होगा। जैसे उदाहरण देखें, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर कनक शब्द के 2 बार आवृत्ति हुई है, कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों कनक का अर्थ अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। तो यहाँ पर शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो अलग हैं, इसलिए इस पंक्ति में यमक अलंकार का उदाहरण है। अब हमारा आता है अर्थ अलंकार।
अर्थ अलंकार कहाँ पाया जाता है? अर्थ अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर शब्दों के अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता उत्पन्न की जाती है। और अर्थ अलंकार के कुल 5 भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो इन भेदों को हम जान लेते हैं विस्तार से। अर्थ अलंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ है तुलना, तुलना करना किसी चीज़ से, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से चमत्कार पूर्ण समानता की जाए या उनकी आपस में कुछ तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, पीपर का पात यानी पीपल के पत्ते की तरह, सरिस जैसे, मन डोला, तो किसकी तुलना की गई है? मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ। अर्थ अलंकार का दूसरा भेद है रूपक अलंकार, जहाँ उपमान और उपमेय के भेद को समाप्त करके उन्हें एक कर दिया जाए। यानी उपमान और उपमेय में तुलना नहीं की जाती बल्कि उनको एक ही बना दिया जाता है। वहाँ उन पंक्तियों में रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर उपमान और उपमेय के भेद को समाप्त कर दिया जाता है, उनको एक ही बना दिया जाता है। जैसे आपको एक अन्य उदाहरण दूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पर चंद्र को खिलौने के रूप में ही दिखाया गया है कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे तो चंद्र खिलौना ही लेना है, चांद को वो खिलौना समझ रहे हैं। उन्होंने उनकी आपस में तुलना नहीं की है, लेकिन चांद को खिलौने के रूप में ही कवि ने दिखाया है, इसलिए वहाँ रूपक अलंकार होगा। अच्छा, एक ट्रिक और है आपको रूपक अलंकार पहचानने की कि आपको ये योजक चिन्ह दिखाई देगा। अगर उपमेय और उपमान में योजक चिन्ह आ जाए तो उसमें रूपक अलंकार होता है। तो अगला उदाहरण है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस तरह के उदाहरणों में मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, मनहु आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इस उदाहरण में देखें हम, यदि तो यहाँ पर मनहु शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हुआ क्योंकि इसमें मनहु शब्द प्रयुक्त हुआ है। चौथा भेद है हमारा अर्थ अलंकार का अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। बहुत ज़्यादा जब कवि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहता है, इतना कहता है कि उसके बारे में उस चीज़ की कल्पना करना भी संभव ना हो, तब उन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण में देखें, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो अभी राणा सोच ही रहे हैं कि तब तक चेतक उस पार पहुंच भी गया। तो इस पंक्ति में कवि ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की है, इसलिए इसको अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण कहेंगे। हमारा अंतिम भेद है अर्थ अलंकार का मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहाँ काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है। जड़ और चेतन क्या है? जड़ होती हैं निर्जीव चीज़ें और चेतन होती हैं सजीव चीज़ें, यानी जिनमें जान होती है। तो जब निर्जीव चीज़ों की तुलना किसी मानवीय क्रिया से की जाए या किसी मानव से की जाए, किसी निर्जीव चीज़ की जब तुलना, तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो आप देख रहे हैं, अर्थात निर्जीव चीज़ों को जीवित रूप में दर्शाया जाता है। जैसे इस उदाहरण में हम देखें, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब मेघों की बात हो रही है और मेघ कहा जा रहा है कि मेघ बड़े बन ठन के संवर के आए हैं। तो बन ठन के संवर के कौन रहता है? मनुष्य रहता है। मेघ की तुलना मनुष्य से की जा रही है, एक निर्जीव
चीज़ की तुलना एक सजीव चीज़ से की जा रही है, इसलिए इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। उम्मीद है आपको सारे अलंकार अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।